शहर के बिचली खंदक स्थित गुरु कृपा उत्सव हॉल के प्रांगण में होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की आमसभा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने किया। समीक्षा बैठक में सांख्य विस्तार और मजबूती के साथ साथ होटलों एवं मैरिज हॉल में आए दिन होने वाले कई समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार शरीफ नगर निगम की ओर से बिना सुविधाओं के बावजूद मनमाने टैक्स वसूली करने के विरोध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के फैसले पर सभी सदस्य एकजुट देखे हैं। संघ के सचिव मनीष यादव ने कहा कि होटलों मैरिज हॉल में स्मार्ट सिटी की दिशा दशा दोनों को बदला है और शहर की उन्नति में अहम भूमिका निभा रही है। सभा का संचालन एसोसिएशन संघ के उपाध्यक्ष उसके बाद आप भी खड़ा हो जाएंगे ना, बिल्कुल खड़ा हो जाइए। उसके बाद लोगों से जब बात हुई तो हमने नगर निगम कमिश्नर को फोन किया। हमने कहा कि कमिश्नर साहब, शहर बसा नहीं, लुटेरा पहले हाजिर। आप ये बताइए कि जब रोड बन जाता है तब टोल टैक्स की वसूली होती है। आपका अभी जो है अलाइनमेंट हो रहा है, खुट्टा चिन्ह जो है गाड़ रहे हैं आप, और आप टैक्स का लोगों पर लाद रहे हैं। हम लोग अपने पैसा से, अपना पूंजी से, अपने बाप दादा की संपत्ति से, अपनी कमाई से अर्ज कर, मेहनत कर मैरिज हॉल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और हम लोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार का सृजन हो रहा है। फूल वाला, माली वाला, वेटर वाला, टेंट वाला और सब लोगों का रोजगार का सृजन होता है। हम लोग महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने जो सारी समस्याएं को बता दिया है। मेरा ये कहना है कि हमारा जो आज का जो समीक्षा बैठक है, केवल वो निगम से और जो भी समस्या है वो तो ये बता ही चुके हैं, लेकिन हमारे बैठक का समीक्षा बैठक का ये भी उद्देश्य है कि हम लोग सारे होटल मैरिज हॉल के जो लोग हैं एक साथ बैठें और सबकी नियमावली में एकरूपता हो, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर को कोई व्यक्ति कुछ और तरह से ट्रीट कर रहे हों और कोई और कर रहे हैं। जब एक साथ बैठक होती है, एक नियमावली होती है, तो हमारे आने वाले कस्टमर को भी सुविधा, अनुशासन, एकरूपता होती है और हम लोग भी अपने कस्टमर को अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये समीक्षात्मक बैठक में जो लोगों की सुझाव आती है उसको हम लोग फिर आगे नियमावली बनाते हैं। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि सारे होटल उद्योग से जुड़े हुए लोग का एक रूप हो, सारा नियम और डिसिप्लिन। और हम कोशिश करते हैं कि बिहार शरीफ के जो भी जनता हमारे पास आते हैं, हम अधिक से अधिक उनको अनुशासन में रह के और अच्छी से अच्छी सुविधा दें। उनको जो भी है होटल में आने की, वो हम अच्छे तरह से उनको संतुष्ट करके भेजें। ये भी हमारा उद्देश्य है। कितने होटल हैं बिहार शरीफ में टोटल? अभी करीब 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 100 से 150 के बीच में है। और लोग हमारे यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और हम प्रशासन के साथ मिल के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ झगड़ा है, हम लोग तो रोजगार को जनरेट करने वाले लोग हैं। एक बहुत लंबा चैन हमारे साथ है जो कि हम रोजगार को जनरेट कर रहे हैं। तो हम निगम से मिल के काम करना चाहते हैं, लेकिन यही हमारी मांग है निगम से कि पहले हमको सुविधा दी जाए। हम लोग सारे लोग जो ऑलरेडी कॉमर्शियल टैक्स को पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, उस मतलब जो हम दे रहे हैं उसके विरुद्ध हमको उस अनुरूप में सुविधा नहीं मिल रही और नया नया हर दिन हम पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। क्या नाम है? मैं पंकज कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार शरीफ होटल एसोसिएशन मैरिज। यह बैठक हम लोग पूरे शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत जितने भी व्यवसाय हैं, होटल व्यवसाय हैं, मैरिज हॉल व्यवसाय हैं, उन लोगों का एक संगठन बना है ताकि जो प्रशासनिक रूप से जो हम लोगों पर जो है नियम थोपे जा रहे हैं, जो तर्क संगत नहीं है, उसके लिए और जो पब्लिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग एकजुट होकर दे सके, एक छत के नीचे एक नियम बनाकर, ताकि शहरवासी को हर जगह समान रूप से सुविधा मिले। अब नगर निगम द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से हम लोग को पहले तो कॉमर्शियल टैक्स लिया गया, उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज टैक्स के रूप में पिछले 3 साल से 30,000 सालाना जो टैक्स वसूली का
नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं, एक छत के नीचे हुए हैं, ताकि ये जो मनमाना बिना सुविधा के किसी तरह का हम लोग टैक्स देने के पक्ष में नहीं है। सरकार शहर बसा नहीं लुटेरा पहले हाजिर। जब रोड बनता है तब टोल टैक्स की वसूली होती है। अभी ये शहर स्मार्ट हुआ नहीं है, और जिस तरह से नगर निगम ने मनमाने तरीके से टैक्स के वसूली का नोटिस दिया और लोगों को बिना सुविधा के नोटिस दिया, इसके खिलाफ हम पूरे शहर के नगर निगम होटल एंड मैरिज हॉल वाले एकजुट होकर ये मीटिंग किए। और दूसरी बात, तरह तरह की घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं से मैरिज हॉल के संचालकों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इस तरह का कभी कभी मनमाना फरमान जारी होता है, जिसके विरुद्ध हम लोग जो है अपनी एकजुटता को बनाने के लिए एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। अभी नगर निगम के विरुद्ध हम लोगों ने हाई कोर्ट में PIL भी फाइल किया, ताकि जो मनमाना टैक्स है सुविधा देने के बाद उसकी वसूली हो। नगर निगम का क्या मांग है, क्या क्या फैसिलिटी चाहते हैं आप लोग? नहीं, जो नगर निगम जो मूलभूत सुविधा है, आप शहर में आप मैरिज हॉल से कचरा का आप उठाव कीजिए, नियमित उठाव कीजिए, आप वहाँ ब्लीचिंग कीजिए, आप वहाँ फॉगिंग कीजिए, आप वहाँ स्ट्रीट लाइट दीजिए, आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, ये सारे चीज, नाला का निर्माण हो, नाला की सफाई हो। इस तरह से सुविधा मिलने के बाद जो है आप नए टैक्स को आप ला दिए, वह भी मनमाने तरीके से नहीं, जो रीजनेबल हो। क्या नाम हुआ? जो पुलिस है वो भी दारू के नाम पे, जो शहर की आम जनता है और उसका खामियाजा मैरिज हॉल को भी भुगतना पड़ता है। अब एक शादी में एक 25 ब्रीफकेस लेकर अगर कोई एंट्री कर रहा है, तो मैरिज हॉल का संचालक उसको जांच करने के लिए कोई मशीन लेके नहीं बैठा हुआ है, लेकिन सरकार का इस तरह का फरमान जारी होता है जो बिल्कुल बेतुका है और गैर वाजिब है। इन्हीं सब बातों के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं और हम लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से हजारों रोजगार को सृजित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन हम लोग को सहूलियत दे और हम लोग शहर को बेहतर बनाने में, स्मार्ट बनाने में हम लोग का योगदान भी रहे। क्या नाम हुआ? मनीष यादव, प्रदेश सचिव हम हैं होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन। तो हमेशा होटल और मैरिज हॉल संचालकों ने अपने कस्टमर्स को बेहतर सुविधाओं को देने का वादा किया और दे रहे हैं लगातार, और हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बिना कठिनाई आए हुए सभी कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम होटल वाले ही नाखुश हो जाएं, हम होटल वाले ही परेशान हो जाएं और मैरिज हॉल वाले परेशान हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कस्टमर्स भी परेशान होंगे। बहुत सारे होटल्स में परेशानी है, किन्हीं का नाला नहीं है, किन्हीं का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कूड़ा उठाव तो है ही नहीं है। कोई भी आपके पास होटल्स में शादियां होती हैं, सारी गार्बेजेस निकलती हैं, हम लोग अपने स्वयं उसको भिजवाने का काम करते हैं खुद के खर्चे पे, और आज तक करते हैं, कभी इस तरह की कोई भी सुविधाएं मिली नहीं। फिर भी हम लोगों से मनमाना टैक्सेस के रूप में वसूला जाने की योजना बनाई जा रही है और बल्कि मांगा जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने याचिका दायर भी की है और आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों को राहत ज़रूर देंगे, और आशा है कि इस चीज़ों से लोगों के भी दिमाग में बातें आएंगी और नगर निगम के लोग भी इस चीज़ों से अवगत होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और प्रेशर के दबाव में उनको भी ये हकीकत का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमजद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष होटल एंड मैरिज हॉल।